के जब हम शिवलिंग की सेवा करते हैं, शिवलिंग पे कहा जाता है सेवा करिए, घी लगाइए, चंदन लगाइए और शहद लगाइए, फिर भगवान को स्नान कराइए, उनको दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, और कहा जाता है एक तरफ से चढ़ता जाता है और एक तरफ से सेवा करते हैं। तो जो आपकी रेखाओं में दोष हैं वो रेखाओं के दोष खत्म हो जाते हैं, आपका भविष्य संवर जाता है। जय सिया राम, हर हर महादेव। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। ये भगवान राम ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि शिव के समान दूसरा उन्हें कोई प्रिय नहीं है। और यही बातें वो हनुमान जी के बारे में भी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐसे भगवान शिव की महिमा हम जानेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को, हालांकि वो शीघ्र प्रसन्न तो हो ही जाते हैं, फिर भी हम पे शीघ्र कैसे अपनी कृपा करें, अनुकंपा करें, ये बताने के लिए हमारे सामने पूज्य पंडित जी प्रखर प्रकाश मिश्रा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आपसे भी कुछ देर पहले बातें हो रही थी, आप तो रामचरितमानस यहाँ रखा हुआ है, आपने कुछ पंक्तियाँ भी दिखाई कि वैसे भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और अस्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। आपने ये भी बताया कि भगवान शिव तो ऐसे हैं कि भवितव्य, अगर आपके हाथों की लकीरों में कुछ गड़बड़ियाँ हैं ना, वही भगवान शिव ठीक कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव की महिमा क्या बता रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हृदय से कहिए कि नमः शिवाय। और क्योंकि कहा गया है कि भगवान शिव से ही सृष्टि बनी है, तो भगवान शिव ओमकार स्वरूप हैं, और ओमकार यानी कि ओम, ओमकार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही अंतर्निहित है और तीनों इसके अंदर शामिल हैं। जब सृष्टि बनी तो आदि भगवान, आदि योगी सबसे पहले प्रकट हुए, जो सनातन हैं वो हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान ने ही फिर विष्णु जी को काम दिया और शंकर भगवान ने ही फिर ब्रह्मा जी को काम दिया, तब ये सृष्टि चलती है। विष्णु जी पालकहार हैं और उत्पत्ति कौन करते हैं? वो हमारे ब्रह्मा जी करते हैं। विध्वंस कौन करते हैं? वो शंकर भगवान करते हैं। और अभी की जो वक्त चल रहा है, जो अभी का समय, इस टाइम शंकर भगवान ही ड्यूटी पर हैं, विष्णु भगवान सो रहे हैं। तो अब आप जो देखेंगे, जो 4 महीने चल रहे हैं जिसको चतुर्मास कहते हैं, इसी टाइम में बाढ़ आएगी, इसी टाइम में भूकंप आएंगे, इसी टाइम में आपको पता चलेगा कि बड़ी भारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो भगवान जब विध्वंस करते हैं उसके बाद सृजन होता है। तो ये क्यों है? अगर ये नहीं होगा तो फिर सृष्टि में कभी खत्म ही नहीं होगा कुछ। तो सृष्टि का जो क्रम है इसको टूट जाएगा, बनाए रखने के लिए होता है। तो ये शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, भस्म को लगाते हैं, और उनके वो सभी गण हैं, वो सभी उनको प्रिय हैं जिनको समाज नहीं चाहता। चाहे वो काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, कुछ भी हो, वो बस उनका भक्त है। भोले बोलता है, भंडारी बोलता है, वो उनका है। बिच्छू हो, सांप हो, बाघ हो। आप देखिए, जब आप बड़ा चित्र देखेंगे तो वहाँ पे एक शेर भी बैठा है और वहीं नंदी भी बैठे हैं। तो ये कैसे समदृष्टि में हो जाता है? ये सिर्फ शंकर भगवान कर सकते हैं कि वो औढ़र दानी हैं, औघड़ हैं। तो जब वो औघड़ हैं तो कुछ भी प्रेम में आपको दे देंगे। और उसी औघड़ी में उन्होंने भस्मासुर को ये आशीर्वाद दे दिया था कि भाई जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। उसने कहा साहब मैं जिस पे हाथ रखूँ वही जल जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, और जब तथास्तु कहा तो भस्मासुर उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के पीछे पड़ गया। तो ऐसे हैं भोले भंडारी। और फिर विष्णु भगवान, वो बड़ी कथा है, विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आते हैं और भस्मासुर को खत्म करते हैं। तो फिर देखिए, जो मैंने कहा कि तीनों जो हैं ऊर्जा एक ही हैं, स्वरूप अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन हैं सनातन और परम, वो महादेव हैं। उन्हें कहा भी जाता है देवाधिदेव महादेव। अब आप जो जानना चाह रहे हैं, जो आपके मन में इच्छा है कि साहब महादेव की पूजा कैसे करें जो कष्ट कम हो जाए। अब लोग कहते हैं कि साहब अगर आपके ऊपर 7.5 है या आपके ऊपर ढैया लगी हुई है तो कहा जाता है शंकर भगवान की सेवा कीजिए। अब आप कैसे सेवा करें? काले तिल जाके चढ़ाइए शंकर भगवान को। तो आपका केतु का, राहु का और ये शनि का उपाय है। और इस जो मैंने अभी शुरू में कहा कि साहब सब उनको प्यारे हैं, कुत्तों को खिलाइए जाके, तो आपका राहु सही हो जाएगा, आपका केतु सही हो जाएगा। फिर कहा कि साहब ये छाया ग्रह है राहु केतु, तो कहा कि साहब ये सर्प के रूप में रहता है। तो जो लोग कहते हैं कि साहब हमको जो है दोष है, सर्प दोष हो गया है हमको, तो अभी जो नागपंचमी निकली उसमें नागपंचमी पे जाकर जिन्होंने
चांदी का नाग हो, सर्पणी हो या तांबे का हो, उसको जाके चढ़ाया है तो उनका काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और अगर उनकी दशाएं राहु की चल रही हैं या उनकी दशाएं शनि की हैं तो वो सब शंकर भगवान की सेवा करने से खत्म हो जाती है। और जो अभी कह रहे थे चौपाई उद्धृत की अभी मनोज ने, एक बार फिर उद्धृत कर दीजिए तो मैं उसका भावार्थ बताऊं आपके साथ साथ। जोग जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेक है। अब यह है कि जब हिमालय परेशान है, हिमालय परेशान है और नारद जी से संवाद कर रहे हैं, तब भगवान कह रहे हैं, नारद जी समझा रहे हैं कि साहब आप परेशान मत होइए। वो कहते हैं साहब ऐसा अमंगल वेश, जटाधारी है, निहंगों की तरह रहता है, वनों में रहता है, कंदराओं, उसको अपनी बेटी दे दूं। तो उन्होंने कहा इनसे बेहतर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता वर, क्योंकि ये वो भगवान हैं जिनकी पूजा सभी देव करते हैं और ये भावी को भी टाल सकते हैं, यानी जो होने वाला है उसको भी टाल देंगे। अगर आपकी बेटी इनकी सेवा करेगी, इनका तप करेगी तो उसके भविष्य की चिंता मत करिए, हर अनहोनी मिट जाएगी। इसीलिए जब हम शिवलिंग की सेवा करते हैं, शिवलिंग पे कहा जाता है सेवा करिए, घी लगाइए, चंदन लगाइए और शहद लगाइए, फिर भगवान को स्नान कराइए, उनको दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए। और कहा जाता है एक तरफ से चढ़ता जाता है और एक तरफ से सेवा करते हैं तो जो आपकी रेखाओं में दोष हैं वो रेखाओं के दोष खत्म हो जाते हैं, आपका भविष्य संवर जाता है। तो जो मैं आपसे मनोज बार बार कह रहा था, दर्शकों तक बता रहा था, भगवान तो इतने भोले हैं। कहा गया है, ये है तो थोड़ा सा लंबा मंत्र लेकिन इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रणाम है, मैं सस्वर इसको बोल देता हूँ जी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियम महाकाल मोंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डांकनियां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साया प्रातः पठे नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। यानी मैं हे प्रभु आपके 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करता हूँ। अगर जो भी व्यक्ति से सुबह दोपहर शाम पढ़ता है उसके 7 जन्म के पापों का नाश होता है। तो अगर आपने भगवान को भज लिया, जप लिया और उनकी सेवा कर दी तो आपके तो आप एक जन्म की बात कर रहे हैं, कहा गया है 7 जन्म के पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ऑर्डरदानी हैं, ऐसे औघड़ हैं कि एक बार सेवा तो करो, तुम एक मांग रहे हो, वो कह रहे हैं बाई 1 गेट 1 6, 6 बार की आपको माफी फ्री में दे रहे हैं, आप तो एक ही बार की माफी मांग रहे हैं। जी, तो जी, ऐसे भगवान। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए तो माता पार्वती ने उद्घोष भी किया था कि जन्म कोटि लगी अगर हमारी, अब बड़ो शंभु न तरहाऊं कुंवारी जी, या तो वरण शंभु करेंगे नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। अच्छा पंडित जी, चूँकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि कई बार वो द्विधाग्रस्त स्थिति में होते हैं कि हमारे इष्ट ये भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, हालांकि सब ईश्वर तो एक ही हैं। थोड़ा दर्शकों के भक्तों के कल्याण के लिए बताएं। वैसे भी हम लोग जब भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और जो शिवलिंग की स्थापना होती है, मूल में ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी और स्वयं महादेव और माता पार्वती भी वहाँ पे होती हैं, तो क्या भगवान शिव की ही पूजा आराधना कर देने से समस्त देवी देवताओं की पूजा नहीं हो जाती? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये बताया ही गया है। अगर आपके इष्ट शंकर हैं तो आपको उन्हें ही भजना, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपके किसी भी तरह के संशय को खत्म करने के लिए पंच पूजा कराई जाती है, षोडश मातृका कराई जाती है। तो पंच पूजा जब कराई जाती है तो आपके सभी भगवानों की सेवा करा दी जाती है। और आपने देखा होगा जब पूजन होता है तो सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है और गणपति के पूजन के बाद स्कंद जी का पूजन होता है, माता रानी का पूजन होता है, नंदीश्वर का पूजन होता है, वासुकी सर्प की पूजन होता है और फिर शंकर भगवान का पूजन होता है। तो ये सब भगवान के स्वरूप है। मैंने शुरू में ही कहा कि सृष्टि ही भगवान ने बनाई है और विध्वंस भी वही करते हैं। तो ये मन का खाली भाव है, आप जिस प्रकृति में अपने मन को ले जाएंगे वैसा आप हो जाएंगे। अब मैंने भगवान ने बताया है कि रामेश्वरम में खुद ही विष्णु है ना, विष्णु अवतार में आए हैं, लंका पे चढ़ाई करने जा रहे हैं और शंकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान की आपने अभी बात की, महाभारत में
वो फिर विष्णु हैं। लेकिन कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम पशुपति अस्त्र प्राप्त करो शंकर भगवान से जाके, और किरात बनकर सेवा करता है। पशुपति अस्त्र लेके आता है और भगवान हर जगह है, भगवान तो हर टाइम साथ रहे हैं। तो जब अर्जुन से रथ के ऊपर हैं अर्जुन, तो भगवान कृष्ण तीनों लोगों का भार लेके बैठे हैं। आपने कहा हनुमान जी रुद्र हैं, ध्वजा पे हैं, और शेषनाग पहियों में हैं, तो भगवान तो वहां भी आ गए। तो वरना पांडवों की विजय ही नहीं होती अगर वो कहते हैं। आपने हनुमान जी की बात की थी, हनुमान जी आपने कहा कि रुद्र हैं, पुत्र हैं। हनुमान जी जैसे भगवान राम के सेवक बन के भगवान राम को सेवा देते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के टाइम पे भी पहचान लेते हैं कि भगवान आप आ गए हैं। हाँ। और भीम को जब भीम कहता है, भीम की परीक्षा हनुमान जी लेते हैं, तब भीम को मांग लेता है वर कि प्रभु आप हमारा साथ दीजिएगा युद्ध में। तब वो कहते हैं जाओ तुम्हारी विजय होगी, और अर्जुन का साथ देते हैं और ध्वजा पे हैं। और जब महाभारत खत्म होती है तो ये है कि वो पूरा कवचित रथ है। पहले सारथी को उतरना चाहिए, भगवान नहीं उतरते हैं, अर्जुन से कहते हैं तुम उतरो। और अर्जुन जब उतर जाते हैं उसके बाद भगवान कृष्ण उतरते हैं और वो पूरा का पूरा रथ चल जाता है। तो ये भगवान का कवच जी। और इसलिए प्रभु राम एक जगह कहते भी हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा। हाँ। यानी शिव का द्रोही मेरा दास नहीं हो सकता। जो भगवान शिव को पूजता है, हाँ, भक्ति करता है, वही मेरा दास कहलाने लायक भी है। यानी भगवान शिव की पूजा आराधना से सभी दैव शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। और चूंकि उन्हीं के अवतार हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी के बारे में यही कहा जाता है, और देवता चित्तन धरिया हनुमत से ही सर्व सुख करिए। और वो अजर अमर हैं, अजर अमर हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम जब सरयू में समाधि ले रहे हैं तो पहले ही भगवान जब उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि मेरा इंतजार करना, मैं आऊँगा। अब भगवान पहचान लेते हैं जब वो कृष्ण बनकर आते हैं। तो अच्छा जी पंडित जी, क्या ये सलाह भक्तों को दी जा सकती है कि भगवान शिव की कोई बड़ी पूजा अगर आप संभव ना हो पा रहा हो, आपसे भागम भाग का समय है, तो आप कम से कम 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें सुबह सवेरे भगवान शिव को। ये भी कहा गया है मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर में पारद शिवलिंग ले आइए। पारद शिवलिंग को आप अगर जल चढ़ाते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं साहब हम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, तो आप घर में पारद शिवलिंग रख लीजिए और शिव की पूजा कीजिए। गंगा जल चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। आपके सबके घर में दूध आता है, सबके घर में दही जमती है, शहद भी मिल जाता है, तो आप सेवा करिए भगवान की, भगवान को चढ़ाइए, स्नान कराइए। और जैसे आप अपने बच्चों को हर कुछ चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ही पहले भगवान की सेवा कर दीजिए। वही भोग, वही प्रसाद सबको दीजिए, तो आपके घर में कुछ भी अमंगल नहीं होगा। जी 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 जी। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और समझते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं उन बातों से भगवान शिव के प्रति ये विश्वास और श्रद्धा जरूर भक्तों के हृदय में बढ़ेगा। और वैसे भी भगवान शिव तो आदि और अंत, जिसका नाम अभी हम लोगों ने कहा ना है, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो संभव नहीं है, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी 12 ज्योतिर्लिंगों का श्लोक पढ़ा है, उसमें त्र्यंबकेश्वर भी आया, उसमें रामेश्वरम भी आया, उसमें भीमा शंकर भी आए, और उसमें बनारस वाले काशी विश्वनाथ जी भी आए। और फिर हमने कहा कि अब चलिए आप उत्तराखंड, और उत्तराखंड जाके कौन मिले आपको बताइए? जानना चाह रहे थे, केदारनाथ जी, केदारनाथ मिलना चाह रहे थे। तो भगवान वहां क्या बन गए? भगवान वहां बैल के रूप में आ गए। और जब भीम ने पकड़ने की कोशिश की तो भगवान वहां से धरती में समाये। तो वहां पे शिवलिंग का पूजन नहीं है, बैल के या नंदी के पुट्ठे की पूजा है। और पशुपतनाथ जी में जाके भगवान का धड़ निकला, तो वहां पर पशुपतनाथ जी में धड़ की पूजा है। तो भगवान को मैंने कहा ना, अब परेशान हो गए थे, पश्चाताप करना चाहते थे पांडव कि हमने भाइयों का हत्या कर दी है, तो भगवान तो पश्चाताप भी करवा देते हैं और आपको तार भी देते हैं। समझने वाली बात यह है कि आप सच्चे मन से चाहिए तो उनके शरणागत तो हो जाइए। अगर आप शरणागत हो जाएंगे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो 9 ग्रह हो या कोई देवता हो या ब्रह्म राक्षस हो, या आपको लगता है कि साहब कोई इनके पीछे बुरी हवा आ गई है, कोई इनके पीछे डांकनी शांकनी लग गई है, वो सब खत्म हो जाता है अगर आप शंकर जी को भजते हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जय सिया राम। हर हर महादेव।